भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। आपको बता दें, पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। जी हां, अब पाकिस्तान से कोई भी चीज चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत में नहीं आ सकेगी। कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। तोबा। अभी तक तो पाकिस्तान का पानी बंद किया था, अब पाकिस्तान की दवाई भी बंद कर दी, चीनी भी बंद कर दी, आलू भी बंद कर दिया, प्याज भी बंद कर दिया, टमाटर भी बंद कर दिया। You are lost, तुम तो खत्म हो गए हो। पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्योंकि भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड दोनों पर बैन लगा दिया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। न न न न न न न नी 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 ये दाना पानी बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अब भारत पाकिस्तान को हर रोज एक नया झटका दे रहा है और इन्हीं झटकों को देख देख आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात निर्यात को बंद कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान भारत का सामान दुबई या किसी और देश से भी नहीं खरीद पाएगा और ना ही भारत अब पाकिस्तान का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को बंद कर दिया है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली खबर जो हमने आपको दी और वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एन अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं। तो देखिए, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो पहले ही, तिजारत तो ट्रेड तो पहले ही बंद है, लेकिन अब ये जो ट्रेड बंद की गई, ये वाली के इंपोर्ट्स भी बंद की गई और फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है, तो उससे इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने
पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। अच्छा, जहां ये सब के एक तरफ भारत ने बैन लगा दिया, धक्का लगा दिया है किस पे, इंपोर्ट्स पे, खत्म। वहीं एक और बड़ा कदम उठाया गया और वो क्या है,